दोस्तों, मैं हमेशा कहा करता था कि कर्ज के दलदल में फंसकर कभी भी ऐसा कोई रास्ता मत अख्तियार करिए या सुसाइड मत करिए जिसकी वजह से पूरा घर आपका परेशानी में आ जाए। और जाहिर सी बात है कि पूरा घर परेशानी में आने की वजह से आपकी एक छोटी सी गलती पूरे घर को दुखी कर देती है। चाहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बच्चे हों, काफ़ी ऐसे लोग तो हैं जो पूरे परिवार के साथ ही सुसाइड कर लेते हैं। तो अभी आप रुक जाइए, ऐसा मत करिए। ऐसा करने से पूरा घर आपका परेशानी में आ जाएगा। और हम लोग ने जो अपना एक रास्ता लेके चले थे कि किसी तरीके से कर्ज के दलदल में फंसकर लोग या बैंक या आपका जो ये ऐप के थ्रू आप इसमें लोन लेते हैं, ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं। तो आज मैं आपको रक्षाबंधन पे इसी सब बारे में बात करूँगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस दलदल में निकल सकते हैं। अब कोई आपका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता और जाहिर सी बात है कि आपको फ़ोन भी आपके फैमिली पे नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और समझिए कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। और इसका पूरा अगर आप इसको वीडियो को देखते हैं तो आपको एक एक बात समझ में आएगा कि किस तरीके से आप इस दलदल और इस चंगुल से निकल पाएंगे। आज मैं आपको बात कर रहा हूं कर्ज के दलदल में जो लोग फंसे हुए हैं और निकलना चाह रहे हैं फिर भी निकल नहीं पा रहे हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी पास जो है काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके फ़ोन आते हैं या इन्होंने मैसेज करा है कि हमारा काम जो था या हमारा नौकरी जो था वो सब सही चल रहा था, लेकिन जब से कोरोना आया उसके बाद से हमको दिक्कत आने लग गई। और ये सही सी बात है कि कोरोना के बाद से लोगों की नौकरी चली गई, बिज़नेस चले गया। उसके बाद से जब आपने नोटबंदी करी, कोरोना आया, अब उसके बाद 2000 रुपये बंद कर दिया। तो ये सरकार की कुछ गलत नीतियाँ भी हैं जिसकी वजह से ये सब दिक्कत आ रहा है और लोग दिन पर दिन सुसाइड करते जा रहे हैं। आज किसी भी तरीके से आपको बैंक का हो या जो आप जिस ऐप के थ्रू आप लोन ले रहे हैं, इनका रहता है कि किसी तरह से आपको चंगुल में फंसाया जाए। उसके बाद आपको मनमाने तरीके से आपको इंटरेस्ट लगा के आपसे पैसा वसूला जाए। और पैसा वसूलना और इंटरेस्ट लगाना तो एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपके फैमिली में आपको मेंटली टॉर्चर करना, आपको इस तरीके से फ़ोन करना कि अभी आप दीजिए नहीं तो मैं आपका घर का कुर्की करा दूंगा या घर का ये सामान या आसपास के लोगों को बताना शुरू कर दूंगा। और जाहिर सी बात है कि आपके कॉन्टैक्ट्स नंबर लेके वो उन लोगों को भी फ़ोन करना शुरू कर देते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। लोन तो आपने लिया है तो आप ही चुकाएंगे, दूसरे क्यों चुकाएंगे? इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इस पे बहुत ठोस कदम लिया है। चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, RBI हो, इसने अपना एक नंबर फ्लैश करा है, आप भी लिखिए उसको 14448 14448। ये RBI ने एक अपना नंबर फ्लैश करा है। आप अगर मेरे इस पे नहीं जाना चाहते तो आप गूगल पे भी जा सकते हैं। गूगल पे लिखिएगा RBI कस्टमर केयर नंबर और उसके बाद अगर वहाँ पे एक लिंक भी उन्होंने शेयर करा है, वो लिंक भी आप उसकी थ्रू गूगल के थ्रू आप वो लिंक भी ले सकते हैं। लिंक के थ्रू आप उनके अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताइए। अगर आपका अकाउंट में कोई भी इस तरीके से आपका मिसबिहेव करता है या कोई आपको ये चाहता है कि आप सुसाइड कर लें या आपको मजबूर कर देता है सुसाइड करने के लिए, तो आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं और RBI उन पे कार्रवाई करेगा। ऐसे लोगों का हो सकता है कि जो प्राइवेट बैंकर्स हैं इनकी लाइसेंस भी छीन ली जाए। तो आप डरिए मत और ये मत सोचिए कि आपने लोन लिया हुआ है। अरे लोन लेना कोई आपने जुर्म थोड़ी करा है। अगर आप 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल से अगर आप इसको टाइमली लोन दे रहे हैं और आज आपको कोई दिक्कत आ गया है तो आपने कोई जुर्म थोड़ी कर दिया। आपने कोई ऐसा काम नहीं करा है कि जो कि क्रिमिनल ऑफेंसिव है या क्रिमिनल चीज़ है कि आपने क्राइम कर दिया, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं है। बैंक आपको रास्ता बताएगा, आपको समय देगा कि आप उस समय के हिसाब से उसका पेमेंट करें। लेकिन ये भी चीज़ है कि आपको अनाप शनाप आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये भी सही है।
अगर वो आपको उल्टे सीधे पता चला कि जितना आपका लोन है 1 महीने के अंदर ही आपको जो है उसका जस्ट डबल ईएमआई आपको पे करना पड़ा, तो आप उसके ईएमआई को पे मत करिए। उस ईएमआई की कंप्लेन करिए कि इस बैंक ने या इस ऐप ने मेरे साथ ये करा है। जब मैं ईएमआई देने में असमर्थ हूँ तो उसका इंटरेस्ट कहाँ से दे पाऊँगा? तो इस तरीके से मत करिए। और सब मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोई भी रिस्क मत लीजिए, कोई भी स्टेप ऐसा मत लीजिए जिससे आपको परिवार को या सुसाइड करने पे आप पहुँच जाएं, जिससे आपके परिवार को परेशानी होता है। आरबीआई ने बहुत ठोस कदम लिया है और आज जो मैं रेगुलर बात कर रहा हूं कि किस तरीके से इन लोग आपको टॉर्चर करते हैं या किस तरीके से आप लोगों के साथ बात करते हैं, या हो सकता है कि रिकवरी एजेंट आपको घर कुल करने का या आपके लोगों को कॉन्टैक्ट्स नंबर जो आपसे ले लेते हैं, आपको ब्लैकमेल करने के लिए आपको फ़ोन करते हैं। अब आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता है। आप उस नंबर के साथ अगर आपने कोई रिटर्न में कोई चीज़ दिया हुआ है तो आप रिटर्न में लेके उन लोगों का कंप्लेन करिए, और वो लोग आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने रिटर्न दिया तो उसकी रिसीविंग भी आपके पास होगी। वर्बली आप बिल्कुल कोई बात मत करिए, जो भी चीज़ है आप रिटर्न में दीजिए और रिटर्न में लीजिए उनके साथ। अगर आपने व्हाट्सएप करा है, अगर आपके पास मेल आया है, कोर्ट का नोटिस आया है, तो कोई भी कोर्ट के नोटिस के भी आप उसका मेल के थ्रू जवाब दीजिए। कोई भी वर्बली कम्युनिकेशन बिल्कुल मत करिए नहीं है, तो इसलिए कोशिश करिए कि उसका रिटर्न में जवाब दीजिए। अगर वो कोर्ट का नोटिस देता आप उस नोटिस का जवाब दीजिए। ऐसा मत करिए कि उस नोटिस को लेके आप उसका जवाब मत दीजिए, क्योंकि वो अपनी वो फाइल मोटी करना शुरू कर देते हैं कि 1 आपको दे दिया, फिर 2 दे दिया, 3 दे दिया, इस तरीके से। और कोर्ट पूछेगा कि आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया, तो आप उसको जवाब दीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम रखिए। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपका बिजनेस आपका डाउन जा रहा है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार भी जिम्मेदार है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो जीएसटी है या आपने जो नोटबंदी करा है, आपने अब 2000 रुपये बंद कर दिए, तो इसलिए छोटे छोटे व्यापारी हो गए या बिजनेसमैन हो गए, ये अब एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं। कहीं आपने बड़े बिजनेसमैन को तो आपने माफ़ी कर दिया, तो क्या छोटे बिजनेसमैन या छोटे नौकरी वाले इनको माफ़ नहीं कर सकते हैं? वो आपका पैसा आपका टाइमली चुका रहा है, लेकिन आज अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो पैसा नहीं दे पा रहा है। उसके साथ आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा जा रहे हैं। हो सकता है कि वो इंटरेस्ट के साथ उसी इंटरेस्ट पे आपने फिर और इंटरेस्ट लगा दिया, तो जो ईएमआई नहीं दे पा रहा वो इंटरेस्ट कहाँ से दे पाएगा? तो सरकार उस इंटरेस्ट को भी माफ़ कर रही है और सरकार आपको समय दे रही है। अगर आपने आरबीआई पे कोई भी फ़ोन करा, वो रिकॉर्डेड लाइन होता है, हर चीज़ रिकॉर्ड होता है। जो लिंक है उस पर अपने उसकी शेयर करिए, अपना लोन नंबर से लेकर हर चीज़ को शेयर करिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए। आरबीआई आपको हो सकता है कि ऋण माफ़ करे ना करे, हो सकता है कि ऋण भी माफ़ कर देगा, लेकिन इंटरेस्ट के लिए आपको वो देगा कि इंटरेस्ट आप ना करके आप एक्चुअल अमाउंट है वो पे करिए, और उसको समय देगा आपको कि इस समय के अंदर आप उसको पे कर दीजिए। तो कोई भी गलत स्टेप, कोई भी कुछ मत लीजिए आप। और कर्जे से तो बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि कर्जा लेके आपने क्राइम नहीं करा है। कर्जा लेके आपने अपनी ज़रूरत को पूरा करा। हो सकता है कि किसी ने अपने बिजनेस में लगाया और सरकार की गलत नीतियों की वजह से वो बिजनेस नहीं चल पा रहा है। बहुत आपने ये देखा कि आज आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन 2000 के नोट बंद कर दिए। हो सकता है कि लोगों ने आपका पैसा फंसा दिया, जिसकी वजह से आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। या हो सकता है कि जिससे आप माल ले रहे हैं, अब आपने उसको पैसा नहीं दिया तो उसने भी माल देना बंद कर दिया, और माल देना बंद कर दिया तो आपका बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, आपके पास पैसा नहीं है, लोग उधार नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप बिजनेस कहाँ से कर पाएंगे? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप डरिए मत। नीयत अपनी साफ रखिए कि जिसका पैसा लिया है उसका पैसा आप वापस करिए, और समय रहते उसका वापस करिए, लेकिन गलत स्टेप मत लीजिए। ये जो रिकवरी एजेंट है जो आपको फ़ोन करते हैं,
इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इनको कोशिश करिए कि इनसे बात करिए। अगर इसके बाद ये आपसे गलत तरीके से बात करते हैं और आपको धमकी देते हैं, या हो सकता है कि कोई ऐसी बात करें जो इनको नहीं बोलना चाहिए, या आपके कॉन्टैक्ट का मिसयूज़ करते हैं, तो आप इमीडिएट इसकी कंप्लेन करिए, आरबीआई में कंप्लेन करिए, एफआईआर लिखाइए। लेकिन आप चुप मत बैठिए। ये ऐसे लोग हैं जो अगर आपको इस तरीके से धमकाते हैं या आपसे गलत तरीके से बिहेव करते हैं, जिसकी आरबीआई भी इनको नहीं कहती है कि इस तरीके से बात करना है, और अगर आपको इस तरीके से बात कर रहे हैं तो आप इसकी कंप्लेन करिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आप नोटिस से मत डरिए। नोटिस होता है कि आपको इंटीमेट किया जाता है कि आपने ऐसा करा है और आप इसको पैसा जमा कर दीजिए, लेकिन आपको वो भी समय देता है। अगर कोई अधिवक्ता ये कहता है कि मेरे को इतने दिन के अंदर पैसा दीजिए, या अधिवक्ता अपने वकालत का या वकील होने का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या वो आपको गलत तरीके से हड़काने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि क्या एडवोकेट होता है इसकी आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। एडवोकेट की भी आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर वो गलत तरीके से बात कर रहा है, या हो सकता है कि वो रिकवरी एजेंट से ज़्यादा उसकी गंदी लैंग्वेज है, तो आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन गलत स्टेप मत लीजिए किसी भी तरीके से। सुसाइड एक बहुत क्राइम है, इसको मैं क्राइम ही कहूँगा, लेकिन ये गलत चीज़ है, इस पे मत जाइए। और अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी को बचा के रखिए, सुरक्षित रखिए। नमस्कार, जय हिंद।